ओके बच्चों, अब हमें क्वेश्चन समझने हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। अब ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा लेट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन नहीं तो बल्कि हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है हमारा x है और ये क्या है हमारा y, ठीक है। तो ये इस तरीके से x क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। और आपने पढ़ा है कि x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या है। मैंने बताया माइनस पूरे फॉर्मूले में एक बार आएगा। मैं आपको ये वाला फॉर्मूला याद करवाता हूँ कि बेटा ये वाला फॉर्मूला कैसे याद रखना कि दो ब्रैकेट लगा दो। सबसे पहले आप पूरे फॉर्मूले में एक ही बार माइनस आएगा। अगर एक बार माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस बाहर आएगा। अगर मैं बोलूँ प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस बाहर आएगा। अंदर दो स्क्वायर के टर्म्स आएंगे और स्क्वायर के टर्म कभी माइनस में नहीं होते। अब अगर माइनस बाहर आ चुका है तो अंदर प्लस आएगा और माइनस कहीं नहीं मिला है तो माइनस है। मतलब मैंने बताया पूरे फॉर्मूले में एक ही बार माइनस पड़ेगा। अगर बाहर माइनस आ गया तो अंदर सारे प्लस होंगे और अभी तक माइनस नहीं मिला तो वो वाला टर्म माइनस होगा। ये दोनों तो माइनस में होंगे, लेकिन हमें फॉर्मूला यूज कौन से करना है? हमें फॉर्मूला ऊपर वाला यूज करना है, तो नीचे वाले का कोई काम नहीं। तो हमने क्या किया, इसको एक x लिया, इसको y लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2a + 3b माइनस y की जगह 2a - 3b ब्रैकेट क्लोज, एक बड़ा सा ब्रैकेट 2a + 3b का होल स्क्वायर 2a - 3b का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई 2a - 3b और 2a + 3b, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने देखा जब ये माइनस अंदर जाएगा 2a + 3b। अब आपको एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किया, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ये वाली आइडेंटिटी पता है, मैं आपको बताता हूँ। एक आइडेंटिटी है a³ + b³ + c³ - 3abc इज इक्वल टू a + b + c ब्रैकेट में a² b² c² माइनस ab bc c। यही है, याद है नहीं है आइडेंटिटी? ओ भाई याद है या नहीं है? अब मुझे बस ये बताओ, अगर ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाता तो इसका मतलब अगर ये वाला पूरा टर्म जीरो हो गया तो जीरो के साथ कुछ भी लिखूंगा वो सारा जीरो हो जाएगा। जीरो के साथ कुछ भी लिखूंगा तो वो सारा जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू 3abc। क्यों? क्योंकि वो तो सारा जीरो हो गया और इसको मैंने उधर भेज दिया। इस चीज को हमें याद रखना। अब मैंने देखा यार यहाँ पे BC है, यहाँ पे CA है और यहाँ पे AB। तो यहाँ पे बहुत छोटा स्टेप समझोगे कि मुझे करना ही है। अगर मैं ऊपर नीचे A से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये a³ और नीचे ABC, ऊपर नीचे B से मल्टीप्लाई कर दूं तो b³ ABC और c³ AC। तो ऊपर आ जाएगा a³ b³ c³ अपॉन में ABC। और अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई a³ b³ c³ कितना होता है 3abc। कब? जब ये तीनों जीरो है। तो ऊपर वाले को क्या लिख दूंगा 3abc अपॉन में abc। तो कट गया, तो आंसर कितना आ गया? तो यहाँ पे कई बार ऑप्शन में आ जाते हैं क्वेश्चन, कई बार टिक मार्क में कैसे भी आ जाते हैं। तो आपको ये चीजें समझने की बहुत जरूरत है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ना वॉल्यूम दे रखा है हमें और बोला साइड क्या है। पहले तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। ये ना क्यूब है और इसकी साइड में बता रहा हूँ x - 2, एक साइड है x - 3 और एक साइड है x। ये तो क्यूब है ना सर, इसकी साइड तो सारी इक्वल होती है ना? क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। हाँ, क्यूब की तो सारी साइड इक्वल होती है, ये क्यूबॉइड है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ वॉल्यूम कैसे निकालेंगे तो L × B × H। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। मल्टीप्लाई करके क्या आएगी? क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन आएगी, क्योंकि तीन चीजें ना। ओके, तो यहाँ पे भी ऐसे ही एक इक्वेशन दे रखी है और बोला है साइड बतानी है।
तो क्या करा जाएगा, सबसे पहले x बाहर निकाल लेंगे, x बाहर निकाल लेंगे, मैं 3 भी बाहर निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4 यही बचेगा, है ना। और क्या मैं इसको और स्प्लिट कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, क्या मैं इसे और स्प्लिट कर सकता हूँ एक्स माइनस 2 एक्स प्लस, एक साइड में लिए, एक साइड में लिए, एक साइड, तीनों साइड्स मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ये वाला क्वेश्चन कि इसमें भी वॉल्यूम दे रखी है, क्या दे रखी है वॉल्यूम, क्या मैं के को बाहर निकाल सकता हूँ, के सब में है ना, क्या मैं 4 को बाहर निकाल सकता हूँ, तो बचेगा क्या 3y स्क्वायर प्लस 2y और 4 के से स्प्लिट करेंगे, तो स्प्लिट करके क्या आएगा बताओ, 3y प्लस 5y माइनस 3y लिखो, थ्री वाई कॉमन लूंगा, सॉरी y है, अगर मैं y कॉमन लेता हूँ यहाँ से तो ये क्या बचेगा 3y प्लस 5, यहाँ से क्या कॉमन लूँ माइनस 1, बहुत बढ़िया 3y माइनस 5। अब क्या करूँगा 4k को बाहर रहने देंगे, सॉरी तो यहाँ पे L ये हो गया, B ये हो गया और ये H, मतलब 3 फैक्टर निकालने हैं मुझे उस इक्वेशन वॉल्यूम, और जब भी एरिया आएगा मैंने बोल दिया भाई कि x प्लस 2x माइनस 5, मतलब ये दो इक्वेशन दे रहे हैं, ठीक है, और आपको एरिया निकालना है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे सिंपल, लेकिन होगा ये कि आपको ऑलरेडी ना स्क्वायर करके मिला रहेगा, एक इक्वेशन मिली रहेगी, तो आपको क्या करना है स्प्लिट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12, ठीक है, फिर आप कॉमन लोगे, फिर दो साइड निकल जाएंगे और उस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो हमने पहले क्वेश्चन किया था ना बिल्कुल ऐसे ही, हमें पता है ये हमें गिवन दे रखा है, तो अगर ये गिवन दे रखा है तो हमें ये पता होना चाहिए, बस इतना याद रखना, इज इक्वल टू 3x, जब ये गिवन है तो ये अपने दिमाग में पिंच हो जाना चाहिए, लेकिन अब ये दे रखा है यार, ये बड़ा लोचे वाला चीज। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना, ध्यान से देखो, b प्लस सी, अगर मुझे सिर्फ b प्लस सी चाहिए तो क्या मैं इस a को उधर नहीं भेज सकता माइनस, और अगर मुझे c प्लस a चाहिए तो मैं b को उधर भेज दूंगा माइनस b, बस हो गया कुछ। बताओ इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, और क्योंकि स्क्वायर होने के बाद तो पॉजिटिव ही हो जाते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर b c c a, क्या क्वेश्चन सेम नहीं हो गया अभी जो हमने किया है? मैंने कहा ऊपर a की कमी है, नीचे a मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर देंगे, a क्यूब abc, b क्यूब abc, c क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब अपॉन abc, और ऊपर देख लो क्या लिखना चाहिए, क्या हो गया आंसर। बहुत आता है क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन है, इसको एक बार कर लेते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। मैं देख रहा हूँ अगर मैं इसको x ले लेता हूँ, y ले लेता हूँ और z ले लेता हूँ, ये आइडेंटिटी बन गई, तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो हमने पढ़ा था x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3x। तो पहले मैं देखता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या जीरो हो रहा है, जी हो रहा है बिल्कुल, a से a कट गया, b से b कट गया, c से c जीरो। इसका मतलब मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पता है क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 3, a की वैल्यू क्या पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, अब नीचे का काम क्या है? मैं नीचे का देख रहा हूँ यार, नीचे भी तो सेम ही आइडेंटिटी लग रही है, ध्यान से देखना नीचे। मैं देख रहा हूँ अगर मैं अंदर वाले टर्म्स को ऐड करता हूँ, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी, क्या है तीनों जीरो? इसका मतलब मैं नीचे भी लिख सकता हूँ 3a b, लेकिन 3 से 3 कट गया, लेकिन ऊपर वाली चीज को मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट कैसे करूंगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है a प्लस बी a माइनस b माइनस सी b प्लस सी c माइनस ए c प्लस ए, और नीचे a माइनस बी b माइनस सी c माइनस सी। तो देखो माइनस वाले तो सारे कट ही गए, मतलब ऊपर मुझे मिलेगा a प्लस बी b प्लस सी c प्लस ए। सर उसको सी कर दीजिए, माइनस ये जो a माइनस बी b c c, ऊपर वाले 3 से 3 कट गए, कहाँ पे? सी नहीं लिखा आपने। आपने सी नहीं रखा, नीचे माइनस अच्छा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये भी आ सकता है कभी भी एग्जाम में। ओके, तो भाई अब हम ये कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। इसकी हमें वैल्यू बतानी है। अब इसकी वैल्यू कैसे बताएंगे? तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका सीख लो, वही बेस्ट। इस 2a को मैं इधर लेके आता करूंगा क्यूबिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y का क्यूब और 6 का क्यूब। इसका होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b और a माइनस इज इक्वल टू 216। फिर मैंने देखा a का क्यूब माइनस कितना हो गया 8y क्यूब, ये कितना हो जाएगा 6xy। और फिर मुझे बताइए यार ये क्या था? ये तो 6 ही है, तो 6 लिख दूंगा। तो हो जाएगा x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy। अगर आप 216 को भी इधर ले आओगे तो वैल्यू 0 है, इसका मतलब इसका आंसर 0, और यहाँ पे 36। और कई बार पता है क्या पूछते हैं? सिर्फ ये पूछते हैं x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 36xy की वैल्यू क्या है? तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? 216 आ रही थी, तो वहाँ पे 216 लिख देंगे। ठीक है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है।